द सरफेस ऑफ द क्रस्ट इज़ ऑल्सो क्वाइट अनइवन। ठीक, तो अभी क्या है, जो क्रस्ट का सरफेस है वो अनइवन है, मतलब एक जैसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज़ 8,848 मीटर्स अबव सी लेवल। ठीक, अब एक एग्जाम्पल की तरफ से इन्होंने बताया कि जैसे माउंट एवरेस्ट है जो हाईएस्ट पीक है, वो क्या है, ये सी लेवल से यानी समुंदर से 8,848 मीटर ऊपर है। वाइल द वर्ल्ड्स डीपेस्ट पॉइंट, जबकि क्या है, लोकेटेड इन द मरीन ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियंस इज़ 11,034 मीटर्स बिलो सी लेवल। अब हम इन्होंने सी लेवल को एक पॉइंट रखा, इन्होंने क्या बोला कि माउंट एवरेस्ट जो हाईएस्ट पीक है माउंटेन का, वो क्या है, सी लेवल से इतने किलोमीटर ऊपर है, जबकि जो डीपेस्ट पॉइंट है, ठीक है, पैसिफिक ओशियंस में मरियाना ट्रेंच का, वो क्या है 11,034 मीटर नीचे है सी लेवल से। ठीक, ये तो हमने पढ़ लिया क्रस्ट। अब आ जाइए द मेंटल। बिलो द क्रस्ट लाइज द मेंटल। अब हमने क्या देखा कि ये तो रहा, इन्होंने क्रस्ट के बारे में बताया। अब क्रस्ट के नीचे का जो कुछ दूरी तक का एरिया होता है वो मेंटल कहलाता है। ठीक है, इट एक्सटेंड अप द डेप्थ ऑफ अबाउट 2,900 किलोमीटर। ये कहाँ तक फैला हुआ है, ये क्रस्ट के नीचे का एरिया है, और ये बच्चों यहाँ से लेकर के जहाँ से क्रस्ट ख़त्म होता है वहाँ से 2,900 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। इट्स चीफ कंस्टिट्यूएंट आर सिलिकेट्स ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम। ठीक है, और ये इसका जो मुख्य संगठक है, यानी ये जो संगठक मतलब बना किससे है, इसमें क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, और इसका जो मुख्य संगठक है जिससे ये मिलकर के मुख्य अंग जो है जिसमें ये पाया जाता है, जिससे मिलकर ये बना हुआ है, वो क्या क्या है, वो कैसे हैं, सिलिकेट्स ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम। ये आयरन मैग्नीशियम को सिलिकेट करके ये बना हुआ है। बोथ द टेम्परेचर एंड द डेंसिटी ऑफ द मेंटल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग डेप्थ टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब क्या है, जो टेम्परेचर और इसका घनत्व है, यानी डेंसिटी, यानी पे यहाँ का जो तापमान है और यहाँ का जो घनत्व है, ये क्या करता है, ऑल टाइम इंक्रीजिंग डेप्थ टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये क्या करता है, इसका जो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये इसके जो अंग हैं बहुत ही ज़्यादा आयरन और मैग्नीशियम से मिलकर के क्योंकि बना हुआ है और ये बहुत ज़्यादा सघन है, तो इसका जो टेम्परेचर है ये मेंटल को नीचे की तरफ यानी सेंटर की तरफ इंक्रीज करते रहता है। द मेंटल हैज़ 2 पार्ट। अब मेंटल के 2 पार्ट हैं क्या, द अपर मेंटल एंड द लोअर मेंटल। ओके, समझ में आ रहा होगा। द अपर मेंटल इज़ अबाउट 670 किलोमीटर थिक। अब मेंटल का जो पार्ट है वो अपर और इनर में बांट दिया गया है, तो ये अपर वाला है वो कितना है 670 किलोमीटर थिक, और वाइल द लोअर यानी जो ये वाला एरिया है ये कितना है, लोअर मेंटल इज नीटली 2200 किलोमीटर थिक है। ठीक, द टॉप लेयर ऑफ द अपर मेंटल इज सॉलिड। जो मेंटल का ऊपरी एरिया है जो भी मैंने आपको दिखाया था, ये ग्रीन का तरह का है, ये जो है सॉलिड है। बिलो दिस लेयर लाइज अ सॉफ्ट लेयर, और इसके नीचे वाला जो लेयर है वो सॉफ्ट है बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर्स इन दिस लेयर द रॉक्स हियर आर इन अ सॉफ्ट स्टेट। अब क्योंकि टेम्परेचर हाई रहता है इधर एरिया में, तो रॉक्स क्या होते हैं, वो टूट टूट के टुकड़े हो रहे हैं, टेम्परेचर की वजह से वो सॉफ्ट स्टेट में होते हैं। आ स्टेज देर इज जस्ट बिफोर मेल्टिंग, क्योंकि वो कैसा स्टेट होता है, यहाँ पर जो रॉक्स होते हैं वो मेल्टिंग होते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, गलते रहते हैं ना, टूटते रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये सॉफ्ट है। दिस लेयर बिगिन एट अ डेप्थ ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर एंड एक्सटेंड रफली अप टू अ डेप्थ ऑफ 300 किलोमीटर। ठीक, और ये बच्चों ये जो लेयर है ये कहाँ से शुरुआत होता है, ठीक है, ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई वहाँ से शुरू होता है, नीचे जो नीचे का एरिया होता है लोअर मेंटल का, और ये फैला हुआ है नीचे 300 किलोमीटर 300 किलोमीटर की गहराई तक ये फैला हुआ है। द लिथोस्फीयर
द लिथोस्फीयर विच compresses द क्रस्ट एंड द हार्ड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल। ठीक है, लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर जिसमें कि क्या सम्मिलित है, कंप्रेस मतलब होता है मिलना, इसमें क्या मिला हुआ है, क्रस्ट एंड द हार्ड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल। ठीक है, वो लिथोस्फीयर बोलते हैं, जिसमें कि क्या होता है, क्रस्ट का और मेंटल का ऊपर वाला एरिया। ठीक, यानी कि ये क्रस्ट है और जो मेंटल का ऊपर वाला एरिया है जिससे ये मिल करके बना है, इसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, फ्लॉट्स ऑन दिस सॉफ्ट लेयर। ठीक है, और ये कहाँ तक है, मेंटल फ्लॉट्स ऑन दिस सॉफ्ट लेयर, यानी कि इसका जो सॉफ्ट लेयर है मेंटल के अपर मोस्ट एरिया का, वो सब लिथोस्फीयर के अंदर आ जाता है। बिलो दिस लेयर, और इस लेयर के नीचे, द रॉक्स ऑफ द अपर मेंटल बिकम हार्डर विद डेप्थ, और ये जैसे जैसे गहराई में जाता है, ये जो है डेप्थ जो है वो गहरा होता, इसका डेप्थ गहरा होता जाता है। द लोअर मेंटल इज ए सॉलिड रीजन स्टार्टिंग एट अबाउट 700 किलोमीटर। लोअर मेंटल है उसका जो स्टार्टिंग का एरिया है वो सॉलिड है। ठीक है, और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, करीब 7 किलोमीटर तक ये एरिया आता है। अनलाइक द अपर मेंटल इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ रॉक्स एंड यूनिफॉर्म हार्डनेस। ठीक, और अपर मेंटल के से अलग ये जो एरिया है ये रॉक्स और हार्डनेस, ठीक है, मतलब रॉक्स से बना हुआ है क्योंकि ये हार्ड रॉक्स ऑफ यूनिफॉर्म हार्डनेस रॉक्स से मिलकर के ये कंपोज्ड हुआ है। अब आ जाइए, आपने क्रस्ट पढ़ लिया, मेंटल पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं कोर। कोर ये वाला एरिया होता है जो क्रस्ट के बाद मेंटल और मेंटल के बाद ये जो सेंट्रल एरिया होता है ये होता है कोर। कोर क्या है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द कोर। ठीक है, और लेयर का जो सबसे निचला हिस्सा होता है उसे कोर बोलते हैं। इट इज़ अबाउट 305 किलोमीटर थिक। इट इज़ द डेंसेस्ट लेयर। ठीक, अब ये क्या है, ये सबसे नीचे का एरिया है और ये करीब अपर मेंटल के जहाँ पे लेयर ख़त्म होता है वहाँ से लेकर के 3500 किलोमीटर तक थिक है, और ये सबसे सघन लेयर है, सबसे डेंसेस्ट मतलब होता है घना सघन। इट इज़ बिलीव टू बी मेड अप ऑफ हैवी मेटल लाइक आयरन एंड निकल, और ऐसा कहते हैं कि ये जो है आयरन और निकल ये है, और ये बन करके निकल और आयरन मेटल से मिलकर बना हुआ है। एंड इज कॉल्ड नाइफ, और इसे हम नाइफ बोलते हैं। एन आई फॉर निकल एंड एफ आई इज फॉर फेरम। फेरन का मतलब आयरन का लैटिन वर्ड है। द टेम्परेचर एट द कोर आर हाई इनफ टू मेल्ट ऑल मेटल्स, और यहाँ का टेम्परेचर इतना हाई है कि ये सारे मेटल को हमेशा मेटल जो उनको मेल्ट यानी गलाता रहता है। द स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव्स शो दैट द आउटर पार्ट ऑफ द कोर इज मॉल्टेन। ठीक, और जब हम सिस्मिक वेव की स्टडी करते हैं तो वो क्या शो करता है कि जो मॉल्टेन है जो एरिया है वो है आउटर पार्ट ऑफ द कोर इज मॉल्टेन विच इट इनर मोस्ट पार्ट इज सॉलिड। अब इन्होंने कहा कि जो आउटर पार्ट है कोर का ये जो है ये गलन है, मतलब ये पतला है, मतलब ये थोड़ा सा लिक्विड टाइप का है, जबकि जो इनर मोस्ट पार्ट है वो सॉलिड है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में आगे का